नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट सेकंड प्रैक्टिस सेट, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हमारा लॉन्च हो चुका है। सेकंड प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने के पहले एक बार आप मतलब सोल्यूशन को देखने के पहले आप क्वेश्चन को एक बार सॉल्व जरूर करिएगा। उसके बाद सोल्यूशन आप देखिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको फाइंड आउट करना है cos पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली tan को cos के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, मतलब आपको ये गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप tan को cos के फॉर्म में चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या है, देखिए कॉमन यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है। tan स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ बचेगा आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1। आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इसको हम बाद में लिखते हैं, अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको। देखिए, इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए, tan स्क्वायर थीटा इंटू ये है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और sec स्क्वायर थीटा का इनवर्स, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा और ये इस साइड जाएगा तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब हमको मिल गया कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर दोनों साइड में स्क्वायर करूं तो हमको क्या मिल जाएगा, tan पावर 4 थीटा इक्वल टू कॉस पावर 4 थीटा, ये आपको मिल जाएगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है cos पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, cos पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या है, अभी यहां पे आपने फाइंड आउट किया, क्या, tan पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, आपको cos पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, 1। तो इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, एक एज ए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कि tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है cos पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के, ये इक्वल होता है। मतलब ये एज ए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है, मतलब tan पावर 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है cos पावर 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो आप डायरेक्टली इसका वैल्यू 1 पुट कर सकते थे, मतलब 1 इसका आंसर डायरेक्टली मार्क कर सकते थे बहुत आसानी से। लेकिन ये हमेशा नहीं होता इस तरह से, आप ये भी समझो, हमेशा इस तरह नहीं होता। जब tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है तभी cos पावर 4 थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये 1 के केस में इक्वल होगा, हर केस में इक्वल नहीं होगा, ये भी आप जानते रहो। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए ये क्या है क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ कोसेक ए माइनस साइन ए, द वैल्यू ऑफ कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन को ना, ऐसे क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होता है, कैसे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। देखिए, वैल्यू पुट के लिए ना आपको एक चीज समझना है कि कभी भी वैल्यू पुट करने पे जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। मतलब इनफाइनाइट अगर हो जाएगी तो इनफाइनाइट नहीं, यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली हम कह सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज ख्याल रखना है, तो इसके लिए सबसे सेफ और सबसे आसान वैल्यू क्या होती है, जब वेरिएबल टू कांस्टेंट का क्वेश्चन कोई भी हो। जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है,
वेरिएबल टू कांस्टेंट में अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वेरिएबल क्वेश्चन में है और ऑप्शन में क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जब साइन और कॉस केवल रहे, क्या रहे, जब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेशन है, तो इस समय थीटा की वैल्यू 0 या 90 पुट कर सकते हो, बहुत इजीली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन जब tan और cot में दिया हो, tan cot या sec और कोसेक में वैल्यू गिवन हो, कोसेक में वैल्यू गिवन हो, मतलब एक्सप्रेशन आपको tan cot sec कोसेक में गिवन हो, तो आप थीटा की वैल्यू इस केस में क्या रखोगे, आप थीटा की वैल्यू इस केस में 45 रखोगे। 45 काफी सेफ वैल्यू और आसान वैल्यू होगी, ठीक है। 45 पे ये अनडिफाइंड नहीं होगा। और साइन और कॉस में 0 और 90 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 0 और 90 बहुत आसान वैल्यू है, जो 0 और 90 से काफी चीज 0 या 1 हो जाएगी, ठीक है। लगभग साइन या कॉस में 0, जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हर केस में हम कह सकते हैं कि 0 और 90 रखने पे या तो 1 होगा या तो 0 होगा, तो मैक्सिमम जो एक्सप्रेशन है वो तो 0 या 1 हो जाएंगे और आसानी से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो कि आंसर क्या होगा। ऐसा क्यों है, देखो इसकी जो वैल्यू जो है, अगर हम सेम मतलब ये वैल्यू तभी रखना है आपको जब यहाँ पे एंगल सेम है, जैसे यहाँ पे एंगल ए है, हर केस में क्या है, एंगल ए है, और अगर हर केस में एंगल ए है तो आप वैल्यू पुट बिल्कुल कर सकते हो। तो वैल्यू पुटिंग के समय आपको ज्यादा चीजें ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं वैल्यू ऐसे कुछ भी पुट कर दो, tan लिखा है तब भी 0 पुट कर दो, ठीक है, सेक या कोसेक लिखा है तब भी 0 पुट कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करोगे किसी केस में 0, जैसे कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड हो जाएगी, और अगर एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो गया तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड तो नहीं दिया है ना, तो एक्सप्रेशन अगर अनडिफाइंड हो गया तो मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, मतलब वैल्यू आप पुट कर रहे हो तो वहां पे कुछ चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है। तो आप वैल्यू पुट करके देख लो, आप देखिए 45 रख दो, देखो कोसेक 45 की वैल्यू, ए की वैल्यू आप 45 रख दो, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ ए इज 45 डिग्री, तो 45 रखोगे ये √2 हो जाएगा और ये 1/√2, यहाँ सेम वही केस, ये भी √2 और ये 1/√2, और 45 पे ये 1 हो जाएगा और ये भी 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है, तो दोनों केस में tan और cot दोनों के केस में 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ये इसको सॉल्व करोगे तो √2 इंटू √2 2 माइनस 1 1 1/√2 आ जाएगा इस केस में, और 1/√2 इस केस में आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और 2/√2 इंटू √2 2/2 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या है होगा, इसका भी आंसर 1 होगा। मतलब कितना आसानी से आप वैल्यू पुट करके डायरेक्टली आप आंसर को ला सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैल्यू पुटिंग मेथड बहुत ही फास्ट होता है। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि इसको प्रॉपर तरीका क्या है सॉल्व करने का, तो प्रॉपर तरीका ये है कि आप सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। ये हो गया 1/sin a माइनस साइन ए, साइन ए, ये हो गया 1/cos a और माइनस कॉस ए, और tan a क्या होता है, साइन a/cos a माइनस प्लस cos a/sin a, ये हो जाएगा। सबको साइन कॉस में आप चेंज कर सकते हो। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी बाई साइन ए, ये साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, यहां पे इसकी वैल्यू तो 1 होती है फर्स्ट आइडेंटिटी, और साइन ए कॉस ए। अब देखो ये साइन है, दो साइन है, साइन स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉस है और कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा, और सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कट के 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा प्रॉपर्ली, और यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो 1/√2
मतलब √2 1/√2 मतलब 1/√2, यहाँ भी 1/√2, यहाँ पे एक्चुअली आ रहा है 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है, 1/√2 इंटू 1/√2 2/2 क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, कुछ भी नहीं करना है अगर आप वैल्यू पुटिंग मेथड को सही तरीके से जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो यहाँ पे गिवन है साइन स्क्वायर एक्स, क्या गिवन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू 2 है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू 2 है और आपको फाइंड आउट करना है कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 आपको फाइंड आउट करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए एक तरीका है कि डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखिए 2 है ना, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 तभी हो सकता है कि देखो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू, इनका दोनों का सम 2 लाना है। इसका मतलब देखो साइन को मैक्सिमम रखना पड़ेगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इस केस में हम कह सकते हैं 2 आ सकता है। देखो 1 लाने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू 90 होनी पड़ेगी, 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर 1, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। ये केस है, इस केस से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 लाया जा सकता है। और भी तरीके हैं 2 लाने के लिए, लेकिन 2 मतलब एक बार आप जैसे समझो, अगर कोई भी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, कोई एक्सप्रेशन में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर वो सही है, तो इसका मतलब और भी वैल्यू के लिए तो वही आएगा सेम, ठीक है। कुछ भी पुट कर दो, वैल्यू सेम आने वाली है। यहाँ पे आप कहोगे कि cos x की वैल्यू कितनी है 90, y की वैल्यू कितनी है 0/2, तो हम कह सकते हैं cos, यहाँ पे हो जाएगा ये cos की वैल्यू आपसे पूछा गया, cos 45 हो जाएगा ये 45, और cos 45 की वैल्यू लेकिन होती है 1/√2, 1/√2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 1/√2 होगा, हर हाल में 1/√2 होगा, ये और भी कुछ नहीं हो सकता। एक केस और है, यहाँ पे 1/√2 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, -1 में भी ऑप्शन है, तो देखते हैं -1 के केस को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि साइन 90, देखो साइन 90 पे 1 होता है, साइन अगर आप 90 वैल्यू रखते हो तो उस केस में 1 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ तो आप x की वैल्यू आप 90 रख दो, ठीक है, x की वैल्यू आप 90 रख दो, ठीक है। लेकिन अगर y की वैल्यू आप देखो, y की वैल्यू अगर आप cos 180 ले जाते हो, cos 180 में y की मतलब y की वैल्यू अगर 180 ले जाते हो तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, और -1 का स्क्वायर भी करोगे तब भी 1 आता है, -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 90 रख दो और y की वैल्यू 180 रख दो। इस पे चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो cos 90 प्लस 180 कितना होता है, 90 प्लस 180 270 होता है, 270, 90 प्लस 180 कितना होता है 270 होता है, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा cos 135, 135 का मतलब होता है cos 90 प्लस 45 का मतलब साइन 45, ठीक है, साइन 45, और वही माइनस में साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, फिर से 1/√2, मतलब माइनस में 1/√2 आएगी। तो दोनों केस में 1/√2 या -1/√2 आती है, तो यही यहाँ पे ज्यादा सुटेबल आंसर है कि 1/√2 होगा या तो -1/√2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू पुटिंग मेथड तो यही आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं रहा है, और इसकी वैल्यू यही सही होने वाली है। अगर ये आपको गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या तो यहाँ पे cos की जगह tan होगा, tan अगर होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। tan अगर है तो हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो, tan हो, तो tan अगर होगा तो 1 होगा, लेकिन cos अगर है तो 1/√2 ही वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है।
क्योंकि आपके केस में यहाँ पे एक चीज और होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 0 to 90 होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको पॉजिटिव में नंबर मिलेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि देखो, एक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन के रूप में क्वेश्चन है। काइट है एक फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक काइट है जो कि ग्राउंड से, देखो ग्राउंड मान लो यहाँ पे है, और ग्राउंड से ये 30 मीटर हाइट पे उड़ रही है। 30 मीटर हाइट पे क्या हो रही है, उड़ रही है। ये एक काइट है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम काइट टू द ग्राउंड, ये 60 मीटर है स्ट्रिंग। अच्छा ये बताओ, यहाँ से आप मान लो काइट उड़ा रहे हो, तो काइट यहाँ पे उड़ रही है, तो स्ट्रिंग जो डोरी है उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ यहाँ पे गिवन है, इसकी लेंथ 60 मीटर है, 60 मीटर है, ठीक है। और आपको क्या दिया है यहाँ पे, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैकनेस। स्लैकनेस का मतलब यहाँ पे ढीलापन नहीं है, कोई भी ढीलापन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल टाइट है, क्योंकि जब पतंग उड़ेगी तो ढीला कहाँ से होगा ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट, मतलब आपको बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये एंगल आपको बताना है कि ये एंगल काइट का क्या होगा। देखिए परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है, तो आप क्या लगाओगे, आप देखो साइन क्या होता है, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन लगा दो आप, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 30/60, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 जा, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होगी, और 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको समझिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो इतना यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, ये 12 होना चाहिए, यहाँ पे ये 12 होना चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए 12, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को, ये साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 1, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 गिवन है, और आपको cos पावर 12x प्लस 3 cos पावर 10x प्लस 3 cos पावर 8x प्लस cos पावर 6x प्लस 2 cos पावर 4x प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू वाट। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में बहुत ही डरावना है, लेकिन सॉल्व करते हैं, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको साइन में वैल्यू गिवन है और आपको कॉस में वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब जो भी आपको गिवन है वो साइन में गिवन है और फाइंड आउट करना किसमें, कॉस में। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए साइन को कॉस में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, देखिए साइन एक्स इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब जहां जहां कॉस स्क्वायर एक्स है वहां पे हम साइन एक्स पुट कर सकते हैं, थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, तो पावर में 12 दिख रहा है, वो पावर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, थोड़ा आसान दिखेगा आपको। तो एक काम करिए, जहां पे cos स्क्वायर एक्स है वहां पे साइन एक्स रख दो। देखिए cos पावर 12x है, तो पावर हाफ हो जाएगी, अगर साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगी साइन पावर 6x। यहाँ पे पावर 10 है तो पावर हाफ हो जाएगी साइन पावर 5x। यहाँ पे पावर 8 है तो 3 साइन पावर 4x। पावर 6 है तो साइन पावर 3x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2, ये आपको निकालना है। तो थोड़ा सा हमने ये किया कि जो पावर 12 दिख रहा था वो पावर थोड़ा सा छोटा हो गया, और क्या मिल गया आपको मिल गया 6 पावर में, ठीक है, आधा हो गया यहाँ पे पावर, ठीक है। अब एक चीज आप देखना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको ये समझना है कि अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है आपको मिलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये साइन इसका कुछ क्यूब वगैरह, क्योंकि स्क्वायर का क्यूब करोगे 6 हो जाएगा, ठीक है,
इस तरह से हो सकता है, तो एक बार ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। यहाँ देखो इसका भी क्यूब लिखा हुआ है, तो एक बार हम इसका क्यूब करके देखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स ये है और इधर 1 है, दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं, दोनों साइड का हम क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब अगर करोगे दोनों साइड का तो हमको क्या मिलेगा, साइन पावर 6x मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब साइन क्यूब x, ये मिल जाएगा हमको, प्लस 3, देखो यहाँ पे 3 ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी 3 गिवन है, यहाँ भी 3 गिवन है, प्लस 3 a स्क्वायर b मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 और ये भी है, ये भी पावर 5 कर देगा ना, 4 और 1 5, तो हम कह सकते हैं साइन पावर 5x आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 3ab स्क्वायर, ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा तो पावर 4 में हो जाएगा, कुल मिला के साइन 3 साइन पावर 4x, ये मिल गया आपको, इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए आपको साफ साफ दिख गया कि ये क्या है, ये साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल क्यूब है। ये क्या है, ये जो आपको लिखा है यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ है इतना, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब है। देखिए यहाँ पे साइन पावर 6x, 3 साइन पावर 5x, 3 साइन पावर 4x, साइन क्यूब x, तो इसकी जगह पे आप पुट कर दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब, ये हो जाएगा होल क्यूब, प्लस यहां से 2 कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2, ये मिल जाएगा। आप देखिए इसकी वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू 1 है ना, इसकी वैल्यू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 2, फिर से आप देखिए इसकी वैल्यू भी 1 है, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ओवरऑल आंसर इसका 1 आएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको देखना था ये क्या है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, इसकी वैल्यू 1 गिवन है, और आपको यहाँ पे cos पावर 6x माइनस 4 cos पावर 4x प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वही चीज फिर से कि साइन को cos में बदला जाए, साइन को cos में बदला जाए, तो क्या करेंगे आप बहुत आसानी से देखिए इसको, साइन एक्स है और इसको इस साइड लाओ साइन क्यूब एक्स, और ये इस साइड जाओ, क्योंकि आप साइन स्क्वायर एक्स अगर इस साइड ले जाते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको इस साइड ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। यहां पे आप कॉमन ले लो साइन एक्स, ठीक है, यहां पे आप साइन एक्स कॉमन ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप साइन एक्स कॉमन लेते हो तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहां से आपको कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया, तो एक तो मिल गया आपको कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए, मिल गया, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस के फॉर्म में सारी चीजें चाहिए ना हमको, तो कॉस स्क्वायर एक्स हमको मिल गया। तो हम यही ढूंढेंगे, यहाँ पे यही तरीका है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसे हिट एंड ट्रायल। आपको क्या करना है, आपको बस साइन को कॉस में बदलना है, सारे साइन को कॉस में बदल देना है किसी तरह से। अब देखो एक फॉर्मूला और होता है, यहां से हम डायरेक्टली साइन को कॉस में बदल सकते हैं। कैसे, 1 प्लस इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होती है। साइन एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब ये साइन है साइन एक्स, और ये मिल गया आपको 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हर चीज तो कॉस बन गया है, ये साइन एक्स बचा है। देखो साइन एक्स को कॉस में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साइन एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। आप दोनों साइड में ना क्या करो, आप दोनों साइड को स्क्वायर कर दो,
दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, जिससे ये स्क्वायर बन जाएगा और इसको तुरंत चेंज कर देंगे कॉस में, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप स्क्वायर करो तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस 4 प्लस कॉस पावर 4x और माइनस 2 टू जा 4 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको मिल जाएगा इक्वल टू कॉस पावर 4x। ठीक है, कॉस पावर 4x इसका स्क्वायर करोगे और यहां से आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब हर जगह आपको कॉस मिल गया। ठीक है, यहां लिख दो 4 प्लस कॉस पावर 4x माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस पावर 4x। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा 4 प्लस कॉस पावर 4x माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और जब आप कॉस स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे मिल जाएगा आपको 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 4x कॉस पावर 6x और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 कॉस पावर 4x इक्वल टू कॉस पावर 4x। ठीक है, 4x ये मिल गया। अब आपको जो फाइंड आउट करना उसके बारे में देखिए क्या होगा। देखिए, अगर आप cos पावर 6x को इधर ले जाते हो, cos पावर 6x को, तो आपको cos पावर 6x मिल जाएगा एक तो प्लस में, मतलब हम इस साइड ले जा रहे हैं सारी चीजों को। ठीक है, और देखिए फिर आपको cos पावर 4x कहां पे है उसको देखिए, यहां पे cos पावर 4x है। ठीक है, यहां पे cos पावर 4x है, तो ये 5 cos पावर 4x हो गया, या हम इसको कैंसिल आउट कर दे दोनों साइड को। देखो यहाँ भी cos पावर 4x, यहाँ भी इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इस साइड मतलब cos पावर 4x जब उस साइड जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस में 4 cos पावर 4x, इसका टर्म मिल गया। फिर आपको cos स्क्वायर x का टर्म चाहिए। देखो cos स्क्वायर x का टर्म कितना है, एक तो ये 4 cos स्क्वायर x, ये भी है 4 cos स्क्वायर x, मतलब 8 cos स्क्वायर x है माइनस में, और ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 8 cos स्क्वायर x, ये मिल जाएगा आपको। एक चीज और बचा है 4 इसी साइड, देखो सबको इधर ले जाओ और 4 को इसी साइड रहने दो, तो 4 प्लस में है, तो आपको आंसर दिख गया होगा कि जो आपको फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 4 है, उसकी वैल्यू क्या है 4 है। बहुत आसानी से, मतलब बस हमने क्या किया, हमने साइन को कॉस में बदलने की कोशिश किया, मतलब साइन को कॉस में बदला, अपने आप क्वेश्चन जो क्वेश्चन था वो दिख गया आपको डायरेक्टली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू गिवन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू आपको गिवन है √2। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है tan x प्लस कॉस एक्स की। क्या, tan x प्लस कॉस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, tan x प्लस कॉस एक्स, मुझे लगता है cot x होना चाहिए यहाँ पे, tan x प्लस cot x होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि cos x का कोई सेंस नहीं बनता, तो cot x होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख लो cot x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, जब आप tan x प्लस cot x को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से कि 1 बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, और इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये मिल जाएगा आपको। अब आपको ये गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको पुट करोगे डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, दोनों साइड को का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स।
और यहाँ पे 2 मिल जाएगा आपको। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2। 1 इस साइड में ले जाओ तो आपको मिलेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 माइनस 1 1 होता है। और साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2। तो यहाँ पे पुट कर दो 1/2 इक्वल टू 2 होता है। तो इसका आंसर आपको 2 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे cot x होना चाहिए, cos x का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो प्रॉपर्ली आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन को क्या है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, cos x की जगह cot x होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन देखिए। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 3 साइन एक्स कॉस एक्स, ये गिवन है। और आपको बताना है tan x की वैल्यू क्या होगी। क्या बताना आपको, tan x की वैल्यू क्या होगी। मतलब यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, tan x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो tan x अगर चाहिए आपको तो सबसे पहले क्वेश्चन को tan में होना चाहिए ना, क्वेश्चन को tan में बदलना पड़ेगा आपको। तो tan में कैसे बदल सकते हैं हम क्वेश्चन को, देखो tan में अगर बदलना है तो आपको डिवाइड में cos होना चाहिए। मान लो यहाँ पे cos होगा तो डिवाइड में देखेंगे बाद में cos को चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ तो cos होना चाहिए, यहाँ भी cos होना चाहिए। तो डिवाइड कर दो आप, डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स, दोनों साइड से cos स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर दो। तो यहां बनेगा 1 बाई cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स cos एक्स। और cos स्क्वायर एक्स का मतलब होता है cos एक्स इंटू cos एक्स, ये cos से कट जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 बाई cos क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और ये tan स्क्वायर एक्स होता है। और ये 3 tan x। तो लगभग केस में आपको tan दिख गया ना, tan निकालना था आपको, tan फाइंड आउट करना था, tan दिख गया आपको, हर जगह tan दिख रहा है। बस एक जगह आपको सेक दिख रहा है, सेक को भी tan में बदला जा सकता है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस इक्वल टू 3 tan x। अब देखो tan को साथ में रखोगे तो 2 tan स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स, इसको इस साइड लाओ 3 tan x, और ये इधर जाएगा तो प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है। तो आप tan की जगह पुट कर सकते हो x, या tan x इक्वल टू t मान लो, तो आपको मिल जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, देखिए तो 2t स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 2t माइनस t इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये 2t कॉमन ले लो तो यहां मिल जाएगा आपको t प्लस t माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लोगे तो t माइनस 1 मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया 2t माइनस 1, 2t माइनस 1 माइनस 1, और यहाँ पे t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो t की वैल्यू या तो 1 होगी या तो t की वैल्यू 1/2 होगी। तो t को रिप्लेस कर दो tan से, तो tan x इक्वल टू 1 एंड 1/2। मतलब tan x की वैल्यू दोनों होगी, 1 भी होगी और 1/2 होगी। इसका मतलब ये सी ऑप्शन सही है, बोथ। इसका जो ऑप्शन सही है ये कौन सा सही है, बोथ ऑप्शन सही होगा, 1 भी होगा और 1/2 भी होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर आपको यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू x गिवन है तो प्रूफ करना है। मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यहाँ पे एमसीक्यू नहीं है। ठीक है, तो देखिए साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x की वैल्यू क्या होगी। मतलब वैल्यू पुट करना, वैल्यू आपको यही प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी। तो आप देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझिए।
देखिए अगर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू एक्स गिवन है और हमने कितनी बार आपको बताया है कि साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब पिछला वीडियो आप देखना तो इसमें आपको मैं प्रूव करके दिखाया हूं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं इसको लिख रहा हूं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस पावर 6 थीटा की वैल्यू होती है। इसका मतलब अगर आपको ये मिल जाए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए तो आप डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से देखते हैं, एक काम करो इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है, इधर भी स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। ये 1 हो गया, आपको मिल गया 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 1 इस साइड जाएगा तो हम कह सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू। लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो इसकी वैल्यू, तो आप इसको स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, डायरेक्टली यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करने पे आपको मिलेगा 1 माइनस 3 और इसकी वैल्यू अभी आपने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 है, बाई 4 है। ठीक है, ये मिल गया आपको। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। दिस इज द वैल्यू 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कुछ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है और इसको हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है और इसके कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और ऐसे क्वेश्चन को जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करना सीखेंगे। अभी आपने काफ़ी डिटेल में सीखा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बताएंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उसको इजिली आप बस फिगर बना दो, तुरंत आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।